संभल में हुई हिंसा के निशान अभी सड़कों से मिट भी नहीं पाए थे कि अब एक और खबर सामने आ गई है। संभल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर अजमेर से दावे कुछ संभल जैसे ही किए जा रहे हैं कि अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह असल में संकट मोचन महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। हालांकि बहस लंबे समय से चल रही थी। अब अजमेर सिविल कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। अब सवाल यह है कि आखिर कोर्ट में याचिका दी किसने, याचिका किस आधार पर दायर की गई है और अब आगे क्या होगा। सोचने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंसा भड़की और उसमें 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे। उसके बावजूद भी आखिर अजमेर हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूरी कैसे दे दी? क्या हमारे देश में सब कुछ सामान्य हो चुका है? क्या अब बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है? क्या महंगाई पूरी तरह से हमारे देश से खत्म हो चुकी है? क्या हर किसी को नौकरियां मिल चुकी हैं? क्या हमारे देश में बुलेट ट्रेन आ चुकी है? क्या हमारी बहन बेटियां हमारे देश में सुरक्षित घूम रही हैं? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि देश में सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। अब जमीन के अंदर गड़े मुर्दों को क्रोदा जा रहा है। जमीन में गड्ढा खोदकर 800 साल 500 साल पुरानी समस्याओं को सुना जा रहा है, क्योंकि देश की समस्याएं तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हर परिवार सुखी है, हर परिवार में रोजगार है, देश से महंगाई पूरी तरह से फुर हो चुकी है और अडानी, राफेल, इन सब के घोटाले पूरी तरह से हमारे देश से खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए कोर्ट अब जमीन के अंदर गड़े 800 साल 500 साल 400 साल 100 साल पुराने मुद्दों को जमीन से खोदकर निकालकर उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस देश में अमन शांति बनाए रखने वाले लोगों में आखिर ये नफरत क्यों घोली जा रही है? ये देश जब तक मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करता रहेगा तब तक हमारा देश ऊंचाइयां नहीं छू सकता है। तब हमारा देश इस तरह से कभी भी विकसित नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ और कार्य अब लगता है बचा ही नहीं है। और जो हिंदू मुस्लिम साथ रहकर बरसों से अपना घर परिवार अपना पेट पाल रहे थे, आज उन्हीं के दिलों में इस तरह से मुद्दों को उठाकर नफरत घोलने का काम किया जा रहा है। आप इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।